Hello everyone and welcome to Tathastu ICS. My name is Trija Garg and I am your economy faculty. Today we will be discussing UPSC CSE question which is NCERT based, जिसमें हम NCERT के थ्रू जो है उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो अप्लाई करके PYQs को सॉल्व कर सकते हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई NCERTs आर इम्पोर्टेंट. तो वो हम करेंगे. तो हमारा ये क्वेश्चन 2021 में आया था. Which among the following steps is most likely to be taken at the time of economic recession? So they are saying कि economic recession है कंट्री में, और जब economic recession है तो कौन सा स्टेप लिया जाएगा economic recession के दौरान. ओके तो इसको समझना है. पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन समझते हैं. टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इंटर रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि इफ एंड देन, if this is happening then what will happen, if there is recession then what step will be taken. ओके तो ये टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी. ये आपके इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए. यू नीड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फॉर दिस. ओके तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लेट अस डू वन थिंग. लेट अस सी व्हाट इज द सोर्स. द सोर्स इज 12th क्लास मैक्रो बुक. इसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी. इस चैप्टर नंबर 5 में कौन सा पेज है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो पूरा समझेंगे. लेकिन उससे पहले तथास्तु ICS is beginning with a new batch for prelims test series on 15th of December. GS Foundation batch, morning batch from 10th of December. PSIR optional by Dr. Manoj Sharma sir on 28th of Jan. And we also have Path Sarthi mentorship program. It's a 15 months program जिसके एडमिशन अभी खुले हुए हैं. सो इफ यू आर एमिंग फॉर 2026 तो आप ये प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं और इसमें प्रॉपर गाइडेंस होती है. ओके इसमें आपको स्केड्यूल एंड एवरीथिंग, लाइक वील टेल यू एवरीथिंग इफ यू इंक्वायर अबाउट इट. तो लेट अस गो थ्रू द पेज. पेज नंबर 72, चैप्टर नंबर 5, गवर्नमेंट बजट. बुक इज मैक्रो. यहाँ पे लिखा हुआ है फिस्कल पॉलिसी के बारे में. वन ऑफ द कीन्स मीन्स आइडिया. कीन्स मीन्स किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में बात कर रहे हैं. उनकी एक बुक आई थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936. ओके उसमें मेंशन था कि गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी शुड बी यूज्ड टू स्टेबलाइज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. दैट गवर्नमेंट जो है वो अपनी फिस्कल पॉलिसी को यूज करके आउटपुट कंट्री में, इकोनॉमी में जो भी आउटपुट है और एम्प्लॉयमेंट है उनके लेवल को बैलेंस करे, स्टेबलाइज करे. तो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी में दो टूल्स होते हैं मेन, दैट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर और पहला टूल ये हो जाता है, और दूसरा टूल होता है टैक्सेस. ओके इन दोनों को यूज करके गवर्नमेंट क्या अटेम्प्ट करता है, आउटपुट इंक्रीज करने का, इनकम को इंक्रीज करने का, या फिर जो भी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं इकोनॉमी यानी कि रिसेशन या बूम हो रहा है उसको स्टेबलाइज करने के लिए. ओके फिस्कल पॉलिसी हमारे ये दो टूल्स होते हैं. नाउ जब रिसेशन होता है हमारा, सो लेट अस अंडरस्टैंड रिसेशन क्या होता है. रिसेशन इज बेसिकली अ सिचुएशन इन विच अ कंट्री फ्रॉम द two consecutive terms or quarters, वो 2 consecutive quarters से यानी कि 6 months से इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइन कर रही हैं बहुत ज़्यादा. they are declining, employment is declining. Because if economic activity will decline, then what will happen? If economic activity declines, then the production declines, then the demand for labor declines. Now the companies will start, the businesses will start laying off people, so people will be out of jobs, so employment will decline, economic activities will also decline in this scenario. Okay, so in the case of recession, what happens is, if a country is basically facing from the past 6 months decline in the economic activities, that creates a situation of recession. अब recession का situation है, यानी कि economic activities कब decline करेंगे, जब demand नहीं है, और demand नहीं कब नहीं होती, जब लोगों के पास पैसा नहीं होता, यानी कि they don't have money. So if they don't have money, so what will government do?
ठीक है, दो सिनेरियोज करता है गवर्नमेंट। पहला चीज टैक्स को कम कर देगा ताकि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ जाए। ओके, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। सबसे पहली चीज अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट, व्हाट विल द गवर्नमेंट डू इन दिस सिनेरियो? टैक्सेस को कम करेगा। अगर टैक्स कम होंगे तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम विल इंक्रीज। इट मीन्स दैट पीपल विल हैव मोर मनी टू स्पेंड। इफ दे हैव मोर मनी इन हैंड टू स्पेंड देन दे विल डिमांड मोर। इफ दे डिमांड मोर द प्रोडक्शन विल इंक्रीज। इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस द एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। दैट इज वन। द अदर इज दैट द गवर्नमेंट increases the public expenditure. So let's say the government invests money. Okay, वो कैसे कर सकता है? उन्होंने हाईवे बनवाया, हाईवे के लिए दे हायर पीपल। इफ पीपल आर हायर्ड देन व्हाट विल हैपन? कंस्ट्रक्शन कंपनी में अलग एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेबर का एम्प्लॉयमेंट अलग बढ़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस। ओके, इस केस में पीपल विल, उनके पास पैसा आएगा, यानी कि इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, देन व्हाट विल हैपन? दिस विल स्टिमुलेट डिमांड इन द इकोनॉमी, प्रोडक्शन विल स्टार्ट टू इंक्रीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल इंक्रीजेस एंड द इकोनॉमी विल गेट आउट ऑफ द रिसेशन। ओके, सो दूसरा रीजन क्या होता है? द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो प्रोवाइड सर्टन सब्सिडीज। सो इफ दे प्रोवाइड फूड सब्सिडीज देन देयर विल बी सम सर्टन इनकम विच विल बी लेफ्ट। ओके, जो लोगों के पास बची होगी, जो वो फूड पे खर्च कर रहे थे, फूड तो सब्सिडीज में मिल रही है, तो अब किसी और तरीके से वो उनको सब्सिडीज में फूड मिल गया है, तो वो बाकी पैसा कुछ और चीज़ करने के लिए डिमांड कर सकते हैं, खरीदने के लिए डिमांड कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर अगेन दैट इज हाउ द गवर्नमेंट बेसिकली स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डिमांड इन द इकोनॉमी। कट इन द टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। अब ये कट इन द टैक्स रेट्स तो ठीक था, लेकिन इंटरेस्ट रेट अगर हमारा बढ़ेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? बोरोइंग्स विल बी एक्सपेंसिव। इफ बोरोइंग्स बिकम एक्सपेंसिव देन इन दैट केस द पीपल विल नॉट इन्वेस्ट मनी और दे विल नॉट डिमांड सर्टन लोन्स फॉर सर्टन थिंग्स लाइक व्हीकल्स, एजुकेशन, मैरिज या कुछ सामान खरीदने के लिए वो नहीं करेंगे। तो ये पूरे तरीके से सही नहीं है। तो इससे तो डिमांड कम हो जाएगी, जो हमें डिमांड तो बढ़ानी है। Increase in expenditure on public projects, this is correct. Increase in tax rates, no. अब ये reduction of interest rate ठीक था, लेकिन ये नहीं ठीक था। Reduction of expenditure on public projects, no. So इसका आंसर क्या हो जाता है? B. So B is the answer for question number 3 of UPSC CSE 2021. Okay, so if you see, this was solved by using the concepts that you've studied in the NCERT itself. Okay. Now, I'll see you in the next lecture. Thank you so much, everyone.